आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब से उन्होंने लाडो की खनखनाती आवाज़ सुनी थी। हेलो पापा, अभी 4 दिन की लगातार छुट्टी है। मैं घर आ रही हूँ। मम्मी से बोल दीजिएगा, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। कुमुद की खनखनाती आवाज़ सुनकर गिरिधर जी बहुत खुश हो गए और सावित्री जी को बताने चल दिए, जो बालकनी में रखे पौधों में पानी दे रही थी। सुनो, कल तुम्हारी लाडली आ रही है। अभी अभी फ़ोन आया था उसका। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है, सावित्री जी खुश होकर बोली। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी जब चाय पीने बैठे तब सावित्री ने ही आगे से बात छेड़ी। सुनिए, मैं चाहती हूँ इस बार कुमुद और अमन एक दूसरे से मिल ले। आरती जी ने उस दिन की बात छेड़ी थी। अभी अमन की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है, उसकी पोस्टिंग भी यहीं हो जाएगी। दोनों का रिश्ता अगर हो जाता है तो कम से कम हम बात करें। पर सावित्री जी चाह रही थी कि रात को आराम से बात करेगी। कुमुद को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसके मम्मी पापा उसके शादी की बात करना चाहते हैं। उसके लिए सुशांत को भूलना आसान नहीं था। रात में खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी टीवी देख रही थी। सावित्री जी ने गिरिराज जी को सोने भेज दिया। फिर धीरे धीरे कुमुद के बालों में हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा, अमन के घर वाले बार बार कह रहे हैं शादी के लिए। वह कब तक सुशांत की यादों को सीने से लगाए रखोगी? मेरे और तेरे पापा की अब उम्र होने चली है। अपने हाथ पैर चलते ही तेरी और तेरे भाई कुणाल का घर बसा दे, वरना बाद में शरीर साथ ना दे। माँ और कुछ भी बोलो, पर सुशांत की जगह मैं किसी को नहीं देख सकती। भले ही आज वह इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी यादें हमेशा मेरे दिल के पास रहती है। फिर बगैर प्यार के सिर्फ एक सहारे की तलाश में शादी कर लूं, यह अमन के प्रति भी तो अन्याय होगा। कुमुद ने रोते रोते कहा। तो सावित्री जी ने फिलहाल और कुछ न कहकर इस बात को वहीं खत्म कर दिया। उस रात फिर कुमुद को नींद कहाँ आनी थी। अतीत उसके सामने एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने गुजरता चला गया। वैसे भी सुशांत को भी उसके माँ पिताजी ने ही उसके लिए चुना था, पर सगाई तक तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ चुके थे। कुछ सपने तो दोनों के बिल्कुल साझे हो गए थे। सुशांत को भी उसकी तरह किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती थी और वो छलिया अपनी आधी बातों की तरह कुमुद की जिंदगी को भी अधूरी छोड़कर चला गया था। आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग 2 जरूर देखें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।